मैं मानता हूं, रावत जी फिर रजिस्टर कराए दे रहा हूं ताकि सनद रहे वक्त पर, आप सब लोग गवाह रहो। मैं मानता हूं लोकसभा चुनाव का नगाड़ा बजने दीजिए। इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेता दोने में प्रसाद लेके और हाथ में माला लेके रामलला के दरबार में लाइन में लगे होंगे और कह रहे होंगे कि भैया पास दिला दो। रामलला के दर्शन के बिना चुनाव में मोक्ष नहीं मिलेगा, लिख लो। बात कड़वी लगे तो और अच्छी लगे तो, जाना तो होगा। वो भारत के मन का मंदिर है, वह भारत का आत्म तत्व है। अयोध्या भारत का स्व है, स्व, सेल्फनेस, आत्म तत्व। आप उसको छोटा मंदिर समझ रहे हैं क्या? जो हैसियत क्रिश्चियनिटी में वेटिकन की है, जो हैसियत इस्लाम में मक्का और मदीना की है, वही हैसियत सनातन में अयोध्या की है, अयोध्या की। भ्रम दूर कर ले जिनके दिमाग में भ्रम हो। और अयोध्या के बारे में जो लोग अब तक अंट शंट अभद्र भाषा बोलते रहे, मैं उनको भी विनम्रता पूर्वक कहूंगा, भाषा सुधार लीजिए, नहीं तो ये देश सुधार देगा। अब ये भाषा नहीं चलेगी ना। राजनीति में एक नोटी बॉय है, उनसे भी कहूंगा ज्यादा नोटी मत बनिए। वक्त बदल गया है मेरे दोस्त। आपकी ट्रेनिंग तो बाला साहब के दरबार में हुई थी, आप नोटी कब से हो गए? बाला साहब गुजरे, आप नोटी हो गए, अल्ले बल्ले बोले जा रहे हो। आपको पता ही नहीं, देश बदल गया। और जो बात अभी बीच में मैंने कही, कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा है, सपा को अच्छा नहीं लग रहा है, या बसपा नाराज है, क्या मैं इस कारण से उत्तर प्रदेश की सरकार की आलोचना करने लगूंगा? नहीं, मुझे योगी का शासन अच्छा लग रहा है, कोई दंगा नहीं हो रहा मेरे प्रदेश में। क्या आपके पेट में दर्द है इससे? आप मुजफ्फरनगर पार्ट 2 चाहते हैं? मुफ्ती साहब, मैं गया था कवर करने दंगा, 6 महीने तक पश्चिम जला था, मैं गया था, मैंने मौलाना नजीर से भी बात की थी, जो मलाई चाप रहे थे मुलायम सिंह जी की कृपा से, जिनको 22 सिक्योरिटी दे दी थी, 22+। जो दंगे के अभियुक्त थे वो 22+ सिक्योरिटी ले आए, छाती मूंग दल रहे थे कलेक्टर और कप्तान की। मुन्ना खान साहब उन लोगों की तरफदारी करना चाहते हैं, करे इनको भारत रत्न दे दो, ये चाहते हो क्या? ये नहीं चलेगा। मलियाना नहीं हो रहा इसलिए आपको तकलीफ है, भिवंडी पार्ट 2 नहीं हो रहा इसलिए तकलीफ है, भागलपुर पार्ट 2 नहीं हो रहा इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है क्या? तो पेट दर्द की दवा खाओ यार, देश को आग में झोंक देंगे क्या? इसलिए 100 में 100 नंबर मोदी की सरकार को भी, योगी की सरकार को भी। दंगा से तो मुक्ति हुई। जिन्होंने केवल सोशल मीडिया पर अपना ज्ञान बढ़ाया, उनसे बहस में पड़ता नहीं। मैं तो जमीन पर रह के देखा, मैंने अलीगढ़ देखा, मैंने सहारनपुर देखा, मैंने मेरठ देखा। मुफ्ती साहब, बहुत गंभीरता से कहूंगा, मैंने कैराना देखा, कैराना की गलियां देखी। मैंने वो दौर देखा है जब पुलिस की टांगे कांपती थी। रावत साहब, कैराना में कुछ इलाके थे जहां पुलिस नहीं जाती थी डर के। क्या? क्यों? क्योंकि लखनऊ से कहा जाता था उधर मत जाना, उधर मत जाना, उधर जो लोग रह रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे बिंदास। जिसने ट्रक के पीछे लिखा होता यूं तो ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही, वो तो यूं तो ऐसे ही चलेगा। अब कोई गली ऐसी नहीं है मित्र, माफ करिएगा मुन्ना खान साहब, कि यहां फलाने जी रहते कोई नहीं जाएगा ना। 20 लाठी तुरंतकाल, तत्काल 20 लाठी और जेल। अगर ये किसी को खराब लग रहा है तो मैं उसको प्रणाम करूंगा, मेरी सहानुभूति उसके साथ। और दूसरी बात मैं कहूं, एक इस बात पर भी निपटारा हो जाए हमेशा के लिए, ये थेथराई होती है। कांग्रेस के मित्र कहते हैं मुफ्ती साहब के भाजपा ने चंदा का वो जो चंदा हुआ था रामशिला पूजन यात्रा में, वो चंदा, हालांकि कांग्रेसी लोग पूछोगे कौन सा चंदा, तो वो भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि मेमोरी कम है, लिखने पढ़ने में रुचि नहीं, लेकिन मुझे याद है। उसकी बात करते हैं। उसके बाद 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही, आपने जांच करा के जेल क्यों नहीं भेज दिया? इस बात का जवाब हमेशा के लिए गांठ बांध लो, सोनिया जी को बता दो,
ये व्हाट्सएप से नहीं चलेगा अब देश ना। 10 साल आपको सरकार थी, आप कंचे खेल रहे थे, आप कंचे खेल रहे थे, आज भाषण दे रहे हो सब लोग, नहीं चलेगा। आपके पास तो 10 साल हुकूमत रही ना। और एक आखिरी बात कहूंगा, कुछ लोगों को मंदिर की भव्यता से, दिव्यता से रावत साहब तकलीफ हो रही है। वो बोल तो कुछ और रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें बता रही कि उनके पेट में तकलीफ दूसरी है। क्या? क्यों भाई, आपको क्यों तकलीफ है? कह रहे भाई जब बताइए 14 दरवाजे सोने के बना दिए, स्कूल नहीं बन सकता था, फलाना नहीं बन सकता था। अरे चाचा, आपने पैसा दिया, रसीद दिखाइए, रसीद दिखाइए। आपने पैसा दिया तो रसीद दिखाइए देश को। आप सबका हिसाब मांग रहे हो मुफ्ती साहब, जो लोग, उनको अपना रसीद नहीं दिखानी चाहिए। एक दूसरी बात मैं कहता हूं, ये अयोध्या का मंदिर रावत साहब ना दिल्ली सरकार के खजाने से बन रहा, केंद्र के, ना उत्तर प्रदेश के पैसे से बन रहा, ना अयोध्या नगर पालिका के पैसे से बन रहा, क्या, ना ग्राम प्रधान के फंड से बन रहा। ये हमारा पैसा है, ये एच.एस. रावत का पैसा है, ये ननकू का पैसा है। हमने अपनी इस देश के गरीब आदमी ने भी अपनी गुल्लक तोड़कर, हमने चंदा नहीं कहा, वो मूर्ख हैं जो उसको चंदा बोलते हैं, हमने उसको कहा समर्पण निधि, समर्पण निधि। हमने राम के चरणों में समर्पित किया पैसा। और मुझे बताते हुए गर्व है मुफ्ती साहब कि उतना पैसा आ गया, रावत जी ये जानकारी भी दे दूं, उतना पैसा आ गया कि अब जो अयोध्या का जितना भव्य मंदिर आपको दिख रहा है ना, वो ब्याज से बन रहा है। क्या? मूल राशि को छूने का अभी अवसर नहीं आया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये भारत का गरीब आदमी है जिसने पैसा दिया भगवान के लिए। आप कौन होते हिसाब मांगने वाले? सरकार का पैसा है क्या? सरकार का तो 1 रुपया भी नहीं ना। ये हज हाउस का निर्माण तो है नहीं, ये राम मंदिर का निर्माण है। जिसकी बात कह रहे हैं अवधेश जी, वो हमारे घर के बगल में बना है हज हाउस। अब वो भी ससुर बिल्कुल कंडम हो गया, उसका शीशा तक उतार ले गए लोग। वो एक बार वो जमात का लफड़ा हो गया था कोरोना में, वो नंगे होके पेशाब करने लगे थे, कोरोना पीड़ित थे, तब उनको वही बंद किया था हज हाउस में, पेशाबी कांड में। तो मसला ये, और मैं तो कहूंगा रावत जी, वो दिन भी ये देश देखे 150 करोड़ लोगों की सहभागिता से, दुनिया भर के सहभागिता से, कि पूरा राम मंदिर सोने का हो जाए तो क्या समस्या है? लगना चाहिए कि हमारे आराध्य के लिए हम कुछ कर सकते हैं। किसने मना किया हेमंत सोरेन को स्कूल और अस्पताल खोलने के लिए? किसने मना किया नीतीश बाबू को अस्पताल खोलने के लिए? खोलिए ना अपने अपने राज्य में। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है मुफ्ती साहब, दिल को बहलाने के लिए गालिबी ख्याल अच्छा है, करना धरना कुछ नहीं, गाल बजाना इधर का उधर, इधर का उधर। 90 दिन के भीतर चुनाव है। कम से कम अखिलेश यादव को मैं देख रहा हूं, वो कोई ऐसी बात बोलने से बच रहे हैं जो तनाव पैदा करे। उतनी समझदारी तो है। गांधी परिवार को मैं देखूंगा, एक उछालता हूं कसौटी। गांधी परिवार ने बड़ी लंबी चिट्ठी जारी की थी कांग्रेस ने कि हम क्यों नहीं आ रहे अयोध्या। मुफ्ती साहब, अगर साहस है तो लोकसभा चुनाव में वोटिंग तक इसी बात पर टिके रहिए, अयोध्या मत जाइएगा, हम भी मान लेंगे। क्या सोनिया जी, प्रियंका, राहुल गांधी, कोई फिर अयोध्या ना आए वोटिंग तक? इतना साहस है? मेरी समझ कहती नहीं है, आएंगे। सोनिया जी स्वास्थ्य के कारण ना आए तो राहुल जी और प्रियंका जी आएंगे, खड़गे जी भी आएंगे पीछे पीछे। आप भाजपा से लड़ सकते हैं मुन्ना खान साहब, राम से नहीं।
राम से टकराने की कोशिश मत करे कोई, और ये फर्जी मुद्दे मत उछालें कि दूर बनी मंदिर के पास बना। जिनको ABCD नहीं पता, अयोध्या का आ नहीं पता, अयोध्या का खसरा नहीं जाने, खतौनी नहीं जाने, 3 किलोमीटर की बात के मुफ्ती साहब, आप तो आलिम आदमी, आपके लिए एक बात कह देता हूं, बाकी के लिए नहीं, आपके लिए 1 किलोमीटर में लगभग 250 एकड़ हो जाते हैं क्या? 3 किलोमीटर का मतलब 750 एकड़ क्या? जिले की बात नहीं कर रहा, अयोध्या जो है ना इलाका, गांव, पहले वाला अयोध्या, अब तो वो जिला नाम हो गया, जिसमें ये मंदिर और सब है, हनुमानगढ़ी और ये है, उसका रकबा उतना नहीं है मित्र। कैसे मूर्ख हैं जो ये कह रहे 3 किलोमीटर बाहर दूर बना दिया? मोतियाबिंद हो गया क्या आंखों में? 3 किलोमीटर का मतलब जानते हैं? ना समझ लोग। इसीलिए मैंने कहा नोटी लोगों के चक्कर में मत रहो, ये नोटी नुकसान करा देगा, जान लो। नोटी से दूरी बनाओ, आंखों पर भरोसा करो, सुनी सुनाई पर नहीं। मैं कहूंगा कि सोमवार को भारत के लिए ही नहीं, विश्व के लिए, मानवता के लिए एक नया सूर्योदय है। राम के आदर्श, राम सबके हैं। मैं राजनीतिक आदमी नहीं, इसलिए राजनीतिक टिप्पणी में नहीं कह रहा राम सबके हैं, सबके हैं राम। और राम के आदर्शों से कौन ना इत्तेफाकी कर सकता है? वो किसी धर्म का मानने वाला हो। राम के जीवन से, उनके आदर्शों से किसको द्वेष हो सकता है? मूर्ति कौन सी है, उस चल मूर्ति का क्या होगा, अचल मूर्ति का क्या होगा, उत्सव मूर्ति का क्या होगा? सारे लोगों को देश में कर्मकांडी नहीं बनना चाहिए। ये काम कर्मकांडी लोगों के लिए ही छोड़ दीजिए। रावत जी ठीक कहा ना? देश में कर्मकांड के विद्वान पंडित लोग हैं, ये विषय उनके लिए छोड़िए। मैं तो हैरान हूं, मुन्ना खान साहब तक को इसकी चिंता है। शास्त्री लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो करा लेंगे। हम प्रतीक्षा करें 22 जनवरी की, सोमवार की, जब रामलला नेत्र खोले, विराजित होके अपने दिव्य भव्य नव्य मंदिर में, वहाँ से भारत के आत्मबल का, भारत के स्व का, भारत के आत्म तत्व का एक जयघोष हो जो आकाश तक जाए, और भारत की प्रतिष्ठा, भारत का मान, भारत का स्वाभिमान, भारत की संपन्नता चहुदिश तरफ उन्नति करे, चारों तरफ उन्नति करे। और जो हम सबकी इच्छा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कि भारत विश्व गुरु हो। अयोध्या से वो रास्ता की शुरुआत होगी। धन्यवाद।